दोस्तों, मैं राशि जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको बता दें कि कोई भी घटना देश में जब भी होती है, मीडिया ट्रायल चला देता है और चलाने के बाद खुद ही जज बन जाता है, खुद ही उसका गवाह बन जाता है और सजा भी देने का खुद ही काम करता। पहले आप दे चुके, बताऊंगा बाद में। खबर है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आरोप चलाने वाली के भाई अभी समाजवादी पार्टी के ऊपर जो छापे पड़े हैं, वहां के प्रवक्ता राजीव राय के ऊपर वगैरह उनके रिश्तेदारों पर आईटी के छापे पड़े। उसमें एबीपी ने यह खबर चलाई कि राजीव राय के पास से 200 करोड़ रुपया का गबन का मामला सामने आ रहा सूत्रों से ज्ञात हुआ है। राजीव राय नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आपका जानकारी का सूत्र का जो अड्डा है वो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप देश का इतना बड़ा चैनल एबीपी ये जब खबर गलत चला देगा तो क्या आप मुझे वो पैसा वापस कर देंगे जो जब्त हुआ है, या 200 करोड़ रुपया? उनके जो पत्रकार हैं उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी राजीव राय नाराज हैं। आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं जहां पर एंकर से उन्होंने कहा कि आपका जो सूत्रों का अड्डा है वो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। आप पता करें कि आपको कहां से सूत्र मिलते हैं। आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं इसकी खबर के बारे में बताता हूं खबर क्या है। तो वीडियो देखें। जहाँ से बात हो रही थी मेरी और पंकज झा का सुन रहे हो तो उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। बोल रहे थे कि अगर आपके ऊपर ये टैक्स चोरी का आ गया तो आप माफ़ी मांगेंगे। आप सुबह से चला रहे हो 200 करोड़ का टैक्स चोरी का मामला सूत्रों से ज्ञात हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके सूत्र क्या है? भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर है। आप माफी मांगोगे? आप पहले बताओ कि आप माफी मांगोगे देश से और समाजवादी पार्टी से कि आपने झूठ का समाचार चलाया था? देखिए, हम एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ राजीव जी। बात बोले नहीं, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए पहले राजीव। सुनील जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है, सत्ता पक्ष की, उतनी की आप बराबर की जिम्मेदार मीडिया है। चौथा स्तंभ इसीलिए बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों पक्षों को बैलेंस करके, क्योंकि आपका चैनल छोटा मोटा चैनल नहीं है, एक बड़ा चैनल है देश का, और इस तरह की जब खबरें वहां से जाती है तो एक गलत संदेश जाता है चुनाव के मामले। तो फिर तो बीजेपी का काम हो गया ना। मेरी तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई आज बोल रहा था कि मेरे घर से 5 करोड़ रुपए मिला है, तो मैं तो बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपए में जो टैक्स और पेनाल्टी मिलता है वो लेके मुझे वापस कर दे बाकी पैसा। मैं देश सुन रहा है, मैं देश को बताने जा रहा हूँ कि क्यों लगता है। उससे पहले देश को बता रहा हूँ कि ये लोग हमसे बोलते हैं कि अगर मिल गया तो माफी मांगेंगे, और खुद सूत्रों के हवाले से बीजेपी की खबर को ब्रॉडकास्ट करते हैं। इनसे देश पूछे कि अगर इनके सूत्र गलत हो गए तो माफी मांगेंगे। देखिए राजीव जी, पूरी मुझे क्यों लग रहा है जिम्मेदारी के साथ एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक खबरें पहुंचाता है, और उसी जिम्मेदारी के तहत आज आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आप रखिए अपनी बात, कहिए तो सही। मैं पूछ रही हूँ सवाल आपसे। मैं पूरी जिम्मेदारी मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ पंकज झा को बोला था, और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने मुझसे माफी मांगने की बात किया। उसी जिम्मेदारी का एहसास आपको करा रहा हूँ। अब आपके सवाल के जवाब में आता हूँ। मुझे क्यों लग रहा है, देखिए श्रीन जी, मैं 20-25 सालों से इनकम टैक्स फाइल करता हूँ। मेरे सारे स्कूल्स और कॉलेजेस फाइल करते हैं। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, ह्यूमन एरर होगा, कुछ और गड़बड़ी होगी, पहले तो हर साल लगातार 20-22 सालों से आपने इनकम टैक्स क्लियरेंस देते रहे। इनकम टैक्स के नियम के तहत अगर आपको कहीं कुछ शक लगता है तो आप मुझे नोटिस इशू कर सकते हैं, असेसमेंट में भेज सकते हैं, स्क्रूटनी में भेज सकते हैं, मुझे एक एक्सप्लेन करने का मौका दे सकते हैं। लगातार एक ही साथ 5 जगह मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे घर पे, मेरे स्टाफ के घर पे, मेरे स्कूल कॉलेज पर आप छापा मारना शुरू कर की बारी समाजवादी पार्टी की है। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत दमखम से इलेक्शन लड़ने जा रही है, तो बस फौरन ये तंत्र आ गए, एक्टिव हो गए। और अब कुछ वक्त पहले, 3-4 रोज पहले, राजीव राय और समाजवादी के बाकी नेताओं के घरों पर छापे पड़े। हालांकि इसके बारे में अखिलेश यादव कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी का तरीकाकार ही ये होता है कि जब वो चुनाव लड़ती है तो वो अपने इन तंत्र को इस्तेमाल में लेती है, बाकी लोगों को डराने धमकाने का काम होता है। अब राजीव राय पर जो छापा पड़ा उसमें एबीपी ने इस बात को चला दिया कि 200 करोड़ रुपए का लगभग यहां पर घोटाला या गबन सामने आ रहा है। हालांकि जब जांच हुई तो पता चला कि 17,000 रुपया सिर्फ राजीव राय के यहां से निकला था। आपकी स्क्रीन पर एबीपी की ही न्यूज है। अखिलेश यादव के करीबी राजीव राय का दावा, आईटी को छापे में 17,000 रुपए मिले। लेकिन वहां पर पंकज झा ने क्या किया, जो शिकायत कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर पंकज झा हैं, ये रिपोर्टर हैं, बड़े जुझारू रिपोर्टर माने जाते हैं, कहते हैं, और इन्होंने बता दिया था कि 200 करोड़ रुपया का गबन का मामला सामने आ रहा है। फिर इन्हीं राजीव राय के अनुसार वो माफी मांगने लगे। अब वो माफी की टेपिंग नहीं है, माफी की, ये तो चूंकि नेता लोग हैं,
इनके पास तो रिपोर्टिंग जैसा कोई मामला था नहीं, तो माफी मांग ली चुपचाप, और अब उनको सफाई देने के लिए एबीपी न्यूज पर भी बुलाया। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके सूत्रों का जो हेडक्वार्टर है, क्या भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है? सूत्रों का जो सूत्र है तो वो है तुम्हारा ऑफिस, जहां से आप सूत्र मिलते हैं आपको, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है? साफ इन्होंने कहा। फिर आगे इन्होंने ये भी कहा कि चूंकि आपका देश का नंबरों में चैनल है, पूरे देश देखता है, आप क्या इस तरह की जिम्मेदारी भरी खबरें ना दे करके इस तरह की झूठी खबरें चलाएंगे? और शुरू में तो ऐसा ही प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है कि बिल्कुल यही जो है सबसे बड़े मुजरिम है। आपको याद होगा मौलाना साद तबलीगी जमात, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक गंगाधर राय हैं, उन्होंने लिखा कि ये कार्रवाई ही मोदी मीडिया को मसाला देने और एक सौम्य और जन नेता को बदनाम करने के लिए की गई है। पर सांच को आंच नहीं, वास्तव में आनंद तब आए जब जांच पूरी होने के बाद आईटी वाले मुंह छिपाकर ऐसे भाग रहे थे कि परिभाषित करना मुश्किल है। एक राजीव जैकब लिखते हैं कि एब्सोल्युटली करेक्ट, वी हैव सीन व्हाट दे डिड इन बिहार। इन्होंने बिहार में किया, हमने वो भी देखा, इन्होंने एमपी में किया और कर्नाटक में। अब जब लॉ, गवर्नमेंट एजेंसीज और इलेक्शन करवाने वाले इनकी पॉकेट में हैं, व्हाट एल्स टू एक्सपेक्ट, बी केयरफुल इन अपकमिंग इलेक्शन। उन्होंने कहा कि जब ये तमाम तंत्र इनकी जेब में है तो फिर जो है यही काम होना है, और हमने देखा कि एमपी और कर्नाटक और बिहार में ऐसा ही हुआ था। अब आगे लिखते हैं, कुमार मिश्र हैं, वो लिखते हैं कि इनका सूत्र, और ये भी अभी तक समझ नहीं आया पूरा प्रदेश। बाकी कुछ दिन पहले इनके सूत्र की हवा टैनी ने निकल कर दिखाई दिया, तब भी शर्म नहीं आती, चाटुकारिता की हद होती है। मनीष यादव लिखते हैं कि खुलेआम ऐसे चैनलों का विरोध करना चाहिए, ये बहुत मनबड़ हो गए हैं। पहले सूत्रों के हवाले से भ्रम फैलाते हैं और फिर माफ़ी भी नहीं मांगते। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी ऐसे चैनलों का बायकॉट करें। ये बन गया है जर्नलिज्म का। हालांकि राजीव राय ने खुद टीवी पर आकर कहा कि चौथा खंबा है जर्नलिज्म। अगर वो इस तरह की सनसनी पैदा करने के लिए या सरकार के इशारे पर ये काम करने लगेंगे तो एक आदमी की शुरुआत में तो पर्सनैलिटी बिल्कुल ही धूमिल हो जाती है। पता चल जाता है कि ये तो बहुत बड़ा गबन वाला करने वाला आदमी है। तो ये तंत्रों का इस्तेमाल करना, खास करके इलेक्शन के समय, इन्हीं का कहना यह कि अगर आपके सूत्र थे कि 200 करोड़ रुपया मेरे पास से जब्त हुआ है तो उसका जो है रेवेन्यू काट करके मुझे दे दें, या अगर इसकी एक प्रक्रिया होती है आईटी छापे की भी, उन्होंने अगर आईटी के संबंध में कुछ चोरी की थी तो उसका नोटिस आता है, असेसमेंट आता, कोई ना कोई स्क्रूटनी होती, एक तरीका होता है। लेकिन छापे इसलिए मारे जाते हैं कि दूसरे विपक्षी दलों के नेता घबरा जाएं और घबराने के बाद वो फिर वो काम करने लगें जो सत्ता चाहती है। ये अभी तक चलता है। इलेक्शनों में हमने यही देखा, आपको हमने वीडियो दिखाया, खबर बताई, आपको सिर्फ यही बताने का मकसद था कि किस तरह से सत्ता पक्ष पर आरोप है कि ये तंत्र इस्तेमाल होते हैं। और एबीपी न्यूज ने बिना जानकारी, बिना तथ्यों के खबर चलानी शुरू कर दी और बाद में माफी मांगने लगे। राजीव राय ने इन्हीं के चैनल पर आके इनको बेनकाब किया। खबर यही देनी थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।